देखेंगे कक्षा 9 अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.2। इसमें लिखा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। यहाँ पर असत्य है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें ये बताना है कि सही है या गलत है, इसका रीजन भी बताना है, कारण भी बताना है। तो क्या करेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या मतलब सबका सब अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में होते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय अपरिमेय दोनों से मिलकर बना होता है। क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बना होता है। अतः प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। यहाँ पर ये लिखा है, अतः प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। दूसरा क्वेश्चन, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट में m के रूप का होता है, जहां रूट में m एक प्राकृतिक संख्या मतलब प्राकृतिक ऐसा संख्या जो एक से प्रारंभ हो और अनंत तक जाए, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसका कहना है कि जितना भी हम लाइन पर जितना भी बिंदु रहेगा उसे हम रूट में 1, रूट में 2, रूट में 3 इस तरह से कर करके पूरा संख्याओं को दर्शा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो दूसरा का आंसर करेंगे नहीं, क्योंकि रूट में 1, रूट में 2, रूट में 3, रूट में 1 बराबर क्या होता है, रूट में 2 बराबर क्या होता है 1.41 के लमसम होता है, और रूट में 3 बराबर क्या होता है 1.723 के लमसम होता है। तो इसका मतलब ये हो गया 1.41 और 1.73 के बीच अनेक संख्याएं होते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पर 1.41 लिखा है, इसका मतलब कि रूट में 2 की जगह 1.41 लिखा है, रूट में 3 की जगह 1.73 लिखा है। इसके बीच में भी तो ढेर सारी संख्या हो सकता है। इसलिए दूसरा हमारा गलत है, जो लिखा हुआ है यहाँ पर गलत है। अब तीसरा देखेंगे क्या है, तीसरा क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये सही की गलत है, यहाँ पर देखेंगे, कहेंगे असत्य है, असत्य है। ऐसा क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बना होता है, इसलिए सब संख्या इसमें नहीं हो सकता है। तेज के लिए असत्य है या नहीं लिख सकते, लिखेंगे वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं
मिलकर बना होता है, बना होता है, बना होता है। और इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, अतः प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण देना है जो एक परिमेय संख्या हो, ठीक है। तो इसमें क्या कहेंगे, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं, नहीं। तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। जैसे हम बोल सकते हैं 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, आदि आदि परिमेय संख्या का उदाहरण है। इसका मतलब कि 1, 4, 9, 16 आदि आदि को अगर वर्गमूल करेंगे, आदि का वर्गमूल करेंगे तो परिमेय संख्या का उदाहरण बनेगा। थोड़ा देखो कैसे, जैसे कि आदि चीज है, इस सब का हम वर्गमूल जब करेंगे, जब वर्गमूल इस सब का करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ का 1 हो गया, यहाँ का 2 हो गया, यहाँ का 3 हो गया, यहाँ का 4 हो गया, ये सब जितना भी नंबर आया है ये सब का सब परिमेय संख्या का रोल निभाएगा। हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन होता है हमारा प्रश्नावली 3। दिखाइए कि संख्या रेखा पर और रूट में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो उत्तर में कैसे लिखेंगे आप, जैसे कि यहाँ पर रूट में 5 है तो 5 को कुछ इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से कुछ लेंगे और इसे संख्या रेखा बनाएंगे, कुछ लाइन खींचेंगे, लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2 इस तरह से। तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा आ गया 2 इकाई हो गया, ऊपर वाला 1 इकाई, फिर इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पर O मान लिए, यहाँ पर P मान लिए, यहाँ पर Q मान लिए। फिर पाइथागोरस प्रमेय यूज करके पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय में हमें याद है कि कॉर्ड स्क्वायर होता है, तो कॉर्ड हमारा यहाँ पर OQ हो गया स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना बनेंगे 2, 1 बराबर 4 प्लस 1 बराबर 5 आ गया। अब यहाँ पर O और Q लिखेंगे और यहाँ से जब पावर हटाएंगे तो हमारा रूट में 5 हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर हमारा रूट में 5 हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक प्रकार लेंगे और यहाँ प्रकार रखेंगे, इस तरह से यहाँ पर लाएंगे, डॉट डॉट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ये जहाँ पर जाएगा वही हमारा रूट में 5 हो जाएगा।